अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आप ये देख रहे होंगे मैं कहाँ पे स्नोबोर्डिंग के कपड़ों में और स्नोबोर्ड के साथ घूम रहा हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग स्नोबोर्डिंग करते हैं, जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं की और ना ही मुझे कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है। तो फिर इस तरह से हमने डिसाइड किया कि हम लोग ने कहा था कि एक सिटी है शिबाता में जाएंगे और वहाँ पे एक बड़ा फेमस स्की और स्नोबोर्डिंग रिज़ॉर्ट है, तो वहाँ पे जाके हम लोग ये करते हैं कोशिश। तो मेरा ये लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं इसी तरह अपने दो दोस्तों के साथ हम लोगों ने प्लान किया, हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने सुबह ट्रेन ली, जिसमें मेरे दो दोस्त थे, एक मिस्टर यूसरी जो इजिप्ट से थे और एक थे तानसान जो म्यांमार से थे। बेसिकली हम दोनों में से, यूसरी और मुझ में से जो तान थे वो बहुत अच्छा कर सकते थे स्नोबोर्ड, लेकिन उसी के कहने पे हम लोगों ने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो फिर इसी तरह हम लोगों ने सुबह ट्रेन ली। ट्रेन में हम लोगों ने तकरीबन 1.5 आवर का रास्ता ट्रैवल करते हुए शिबाता पहुँचे। शिबाता पहुँचने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे निनॉक्स जो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करवाई। तो वहाँ पे प्रोसेस बहुत सिंपल था। तो प्रोसेस में ये था कि आपको 7,000 पे करना होता है, जिसमें आपको इक्विपमेंट, जिसमें स्नोबोर्ड और उसके क्लोथ, उसके शूज़, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। और वो प्रोवाइड करने के बाद अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं चेयर लिफ्ट के लिए, यू हैव टू गिव 500। सो जितना भी आप ऊपर ट्रैवल करेंगे दैट्स गुड फॉर यू। कुछ अच्छी जगह है जहाँ से आप अच्छे तरीके से स्नोबोर्ड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। तो फिर हम लोगों ने टिकट ली और अब हम लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी इस जगह पे और हमें सम टाइम वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा फील भी हो रहा था कि हम लोगों ने जो कपड़े पहने हैं ऑल दो वो हमारे लिए तो काफ़ी थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कम है। और यहाँ से मैंने स्टार्ट तो किया स्नोबोर्ड करना, लेकिन बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। तो कभी अप एंड डाउन, कभी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। तो मुझे तकरीबन ये पूरा ट्रैवल जो एक लैप था ऊपर से नीचे आने तक, तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लगा, जो कि जो नॉर्मल लोग जो कर सकते हैं वो तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं मैक्सिमम। ये बहुत ज़्यादा टाइम में बता रहा हूँ, जो अच्छे स्नोबोर्डर्स हैं वो उससे भी ज़्यादा जल्दी फिनिश कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग अब आगे जाना चाहते हैं, मेरा उनको सजेशन यही होगा कि वो स्टार्ट करें स्की से। स्नोबोर्डिंग के लिए बैलेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इट टेक्स प्रैक्टिस। और इसके स्टार्टिंग में थोड़ी सी गाइडेंस के लिए कुछ टीचर्स भी मौजूद होते हैं, आपको उनको पे करना पड़ता है। तो फिर आप उनको पे करने के बाद सीख सकते हैं उनके लिए। लेकिन जब तक हम लोग ख़त्म करने वाले थे, क्योंकि एक राउंड अगर आप दोबारा जाना चाहते हैं आपको 500 दोबारा चेयर लिफ्ट पे करना पड़ता है। और उसके भी कुछ रूल्स हैं, अगर आप 2500 या 2000 येन उनको पे करेंगे तो वो आप जितनी बार मर्ज़ी जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम आते आते मैं थोड़ा सा स्नोबोर्ड कर पा रहा था, लेकिन वो भी मुझे मुश्किल ही लग रहा था क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जो टोटल कॉस्ट है, जो इस पूरे एक्सपेंसिव की, जो यहाँ ट्रेन से मुझे वहाँ तक जाना, जो भी इक्विपमेंट वहाँ यूज़ करना, जो भी फिर हमने वहाँ पे खाना खाया, खाना बहुत मज़े का था, जो कि मैंने पहली दफ़ा जापान में ट्राई किया था। सोबा, ऑल दो मैं हलाल फूड प्रेफर करता हूँ, बट सोबा वो उसमें सॉस वगैरह ऐसी कोई नहीं थी, सिर्फ सोबा मैंने ट्राई किया, जापानी सोबा। एक अच्छा टेस्ट था, अच्छा मज़ा आया वहाँ पर। तो मैंने इस तरह टोटल 2 राउंड्स कंप्लीट किए। एक बहुत लेट जो पहला मैंने स्टार्ट किया जिसमें मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए, लेकिन दूसरा राउंड मैंने जब स्टार्ट किया उसमें मैं थोड़ी सी स्नोबोर्डिंग कर रहा था, जैसे कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं पहला राउंड अपना फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फिनिश करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने राउंड को स्लोली फिनिश कर लूँ। लेकिन एक मुश्किल कोर्स था, मुश्किल एक्टिविटी थी, जो मैंने अपने आप को चैलेंज करके फ़िनिश किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आई विल ट्राई कि इसको और प्रैक्टिस किया जाए, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ करेज एज वेल, बिकॉज़ मुझे याद है कि अगले दिन मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था। और ये वापस आते हुए की कुछ पिक्चर्स हैं, पहले मैंने जाते हुए की कुछ पिक्चर्स लगाई थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। लेकिन नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल नहीं उठ पाया अपनी बेड से। इट वाज वेरी पेनफुल, मेरी सारी बॉडी दर्द कर रही थी। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं आखिर में थोड़ा सा स्नोबोर्ड कर पा रहा था, थोड़ा सा मूव कर पा रहा था, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं सेटिस्फाई रहा।
और फिर बाद में हम लोगों ने लंच किया, जो कि मैंने आपको बताया सोबा, जापानी सोबा, क्योंकि भूख बहुत लग चुकी थी, बहुत एफर्ट लगी। लेकिन इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।